ईशा जा रही है दोस्तों घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, क्योंकि सूरज और ईशा के बीच में आ चुका है तीसरा इंसान। इन दोनों का रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाई माँ भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है और ज्यादातर दाई माँ की ही चाल है इन दोनों को भाई एक दूसरे से जुदा करने में। और जो इसके बाबूजी हैं वे अलग टेंशन में है, पर ईशा का जो भाई थे ना मतलब पिताजी वे खुश हैं। वे यही चाहते थे कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि ईशा एक अमीर परिवार से है और भाई सूरज तुम्हारा नॉर्मल है। सुपर सूरज ईशा से प्यार बहुत करता है। आगे सुनो क्या हुआ। ईशा के सामने सूरज ने बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये देखकर घर वाले होने वाले हैं। बहुत ज्यादा हैरान दादी है जो समझने की कोशिश करने वाली है ईशा को। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी का आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप हमारे ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ईशा जो सूरज से बेपनाह मोहब्बत करने लगी है, अपने आंसुओं को पीकर घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। हर एक कपड़ा जो वो बैग में रख रही है उसके साथ जुड़ी है सूरज के साथ बिताई लाखों यादें। वो पल जब वो पहली बार टकराए थे, वो छोटी छोटी नोक झोंक, वो खामोशियां जिनमें दोनों ने एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनी थी। ईशा का दिल 1000 टुकड़ों में टूट रहा है। वो सोच रही है कि काश सूरज उसे एक बार रोक लेता, बस एक बार कह देता कि वो भी उससे प्यार करता है। लेकिन सूरज वो तो अपनी ही कशमकश में डूबा है। वो दरवाजे पर खड़ा ईशा को जाते हुए देख रहा है। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा है, रोक ले ईशा को, वो तेरी जिंदगी है। लेकिन उसका दिमाग उसे उस कॉन्ट्रैक्ट की याद दिला रहा है। वो सोच रहा है कि क्या ईशा भी उससे वही मोहब्बत करती है जो वो करता है, या वो इस रिश्ते को बस एक मजबूरी समझती रही। ये डर ये झिझक सूरज को खामोश किए हुए है और यहाँ ईशा का सब्र जवाब दे जाता है। वो अपना बैग उठाकर आंसुओं को पोंछती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती है। घर का हर कोना हर दीवार उसे आवाज दे रही है, पर वो पत्थर दिल बनकर आगे बढ़ जाती है। ये सीन देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करे और देखिए कि क्या प्यार की जीत होती है या नहीं। जैसे ही ईशा दहलीज पार करने के लिए अपना कदम बढ़ाती है, सूरज की खामोशी टूट जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, ईशा। उसकी एक आवाज में इतना दर्द इतनी मोहब्बत थी कि ईशा के कदम वहीं जम जाते हैं। वो पलट कर देखती है, सूरज उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरज की आंखों में आंसू हैं। वो कहता है, मत जाओ ईशा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ये कॉन्ट्रैक्ट ये समझौता सब बकवास है। सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही ईशा की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वो भी अपने दिल की बात कह देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वहीं उस दहलीज पर दो दिलों का वो मिलन होता है जिसका सबको इंतजार था। सूरज और ईशा वापस एक कमरे में एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये मिलन इतना आसान नहीं होने वाला। उन दोनों के दुश्मन जो इस पल का इंतजार कर रहे थे कि ईशा घर से जाए और वो अपनी अगली चाल चले, वो यह सब देखकर जल भुनकर राख हो गए हैं। उनका सारा प्लान फेल हो चुका है। सूरज और ईशा का एक होना उनकी सबसे बड़ी हार है। अब वो चुप नहीं बैठेंगे। वो एक ऐसा तूफान लाएंगे जो इन दोनों की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करेगा। सूरज और ईशा का यह मिलन दुश्मनों के सीने पर आग लगा देगा। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करे, क्योंकि असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी का एक और रुख भी है जो इससे भी ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, वही दिवाली की रात है, चारों तरफ रोशनी है, पर हवा में एक अजीब सी दहशत। सूरज ने आज ईशा से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया है। वो कांपते हाथों से ईशा को एक खूबसूरत गुलाब देता है और अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, ईशा, मैं चाहता हूँ कि यह दिवाली हमारी जिंदगी की शुरुआत बने। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो हाँ कहने ही वाली होती है कि अचानक सब बदल जाता है। ईशा की वो मासूम मुस्कान एक डरावनी खामोशी में बदल जाती है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगती हैं। घर के सारे दिए एक एक करके बुझने लगते हैं। ईशा की आवाज बदल जाती है, एक ऐसी धीमी खौफनाक आवाज जो सूरज की रूह कंपा देती है। प्यार, सूरज, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था उस रात? मैं रीता हूँ, ईशा की बहन, वो बहन जिसकी मौत को आज तक इंसाफ नहीं मिला। सूरज डर के मारे पीछे हटता है, पर ईशा यानी रीता उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत और उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हैं। सूरज चीख उठता है। दोस्तों, यहाँ जो होने वाला है वो आपकी रूह कंपा देगा। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करे, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रपोजल नहीं है, ये एक खूनी अतीत का साया है। चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। सिर्फ ईशा की वो जलती हुई लाल आंखें दिख रही हैं और रीता की डरावनी हंसी गूंज रही है। रीता की आवाज आती है, मेरी मौत में सिर्फ तू ही नहीं सूरज, और भी कोई शामिल था, लेकिन अब सजा तुझे मिलेगी। तेरी मोहब्बत, तेरी ईशा भी मेरी तरह अधूरी रहेगी। सूरज घुटनों पर गिर पड़ता है। वो भगवान को पुकारता है, प्रभु मेरा प्यार सच्चा है, मुझे मेरी ईशा वापस दे दो, रीता को शांति दो। तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। बुझे हुए दिए एक बार फिर जल उठते हैं। सूरज कांपते हुए ईशा का चेहरा थामता है। ईशा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो जान लो मैं तुम्हें किसी भी अंधेरे से बचा लूंगा। पल भर के लिए ईशा की आंखें सामान्य होती हैं। वो मुस्कुराती है सूरज, लेकिन तभी रीता की चीख गूंजती है। खिड़की पर रीता की परछाई खड़ी हंस रही है। ये तो बस शुरुआत है सूरज, अगली दिवाली तक तुम्हारा ये प्यार राख बन जाएगा। यह खौफनाक मंजर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करे अगर आप जानना चाहते हैं रीता का असली राज। क्या सूरज रीता की आत्मा को शांत कर पाएगा, या ईशा हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद हो जाएगी? रीता वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि अगले पार्ट में खुलासा होगा। रीता की असली मौत की रात आखिर हुआ क्या था, और कौन था वो असली गुनहगार जिसने उसकी जिंदगी छीन ली? कमेंट में बताओ, क्या सूरज सच में रीता की आत्मा को शांत कर पाएगा,
या ईशा हमेशा के लिए रीता के अंधेरे में कैद हो जाएगी। शादी के बाद आरव और काव्या की जिंदगी में आएंगी बड़ी खुशी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार कई मुश्किलों के बाद आरव और काव्या हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। और दोस्तों, आरव और काव्या एक साथ टाइम बिताने के लिए जब घर से बाहर निकलने लगते हैं तो काव्या को चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से काव्या जो है आरव के साथ बाहर नहीं जा पाती। लेकिन दोस्तों, यहां पर आरव को काव्या की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, जिसके लिए वह घर पर ही डॉक्टर को बुलाता है। और दोस्तों, यहां पर डॉक्टर जो है काव्या का चेकअप कर कर बताता है कि काव्या प्रेग्नेंट है। जी हां दोस्तों, यहां पर इनके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाती है। लेकिन दोस्तों, आरव तो बहुत ज्यादा खुश होता है, काव्या भी खुश होती है, लेकिन गुलाब सिंह और दादी के तो चेहरे से पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दादी और गुलाब सिंह जो है यहां पर आरव और काव्या का रिश्ता खत्म करना चाहते थे। लेकिन अब यहां पर जब इनके घर में खुशी आने वाली है, अब काव्या प्रेग्नेंट है, तो अब ये ईशा किस तरह चलने इन दोनों वाली को है अलग गाइस, करेंगे? अब बहुत ही क्या बड़ा इस कदम, क्योंकि ईशा हो चुकी है परेशान इन सारी अलग अलग प्रॉब्लम से। इन दोनों को बार बार भाई देखो टॉर्चर किया जा रहा है, ब्लैकमेल करा जा रहा है, मतलब एक तरीके इमोशनल डैमेज भी करा जा रहा है। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि तुम यहाँ से अब दोनों चले जाओ, मतलब दोनों नहीं, ईशा को ज्यादा करा जा रहा है। घर से निकालने की बात हो रही है, घर से जाने की बात हो रही है, बस कह रहे 2 महीने रुक जाओ। और ईशा कह रही है मैं 2 महीने क्या, मैं तो पूरी जिंदगी ही सूरज के साथ रहना चाहती हूँ। तो उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। ये बात आने के बाद सामने ईशा बहुत बड़ी टेंशन में पहुंच जाती है। ईशा और कर भी क्या सकती है, बेचारी के ऊपर दिक्कत ही इतनी है, परेशानी इतनी है भाई, मतलब वही बात है ना, इधर से दाइमा भाई चाल चलती रहती है, उधर से गुलाब सिंह, और भाई रिया ने तो चलो रिया का गेम खत्म कर दिया, पर सूरज जो है भाई ईशा को नहीं छोड़ सकता। सूरज मतलब कभी कभी तो कह देता है, पर सूरज ईशा के बिना नहीं जी सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ईशा के बिना भाई पागल सा हो जाएगा, उसका दिल नहीं लगेगा, वो परेशान ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो दोनों के बीच में अभी थोड़ी सी अनबन चल रही है, थोड़ी दिक्कतें चल रही है, बट थोड़ी देर में, मतलब ठीक थोड़े दिनों में, देर में नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, दोबारा से दोनों का मतलब सब कुछ भाई जैसे होता है ना, माइंडसेट थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, दोनों नॉर्मल हो जाएंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे, और फिर से। और अब के गाइस फाइनल बात यह है, ईशा और सूरज की जो है भाई जैसे पहले शादी हुई थी ऐसे ना होकर अब प्रॉपर शादी होगी। अब दोनों ये अपने हिसाब से शादी करेंगे जैसे कि एक की जाती है। पर यहाँ पर दाई माँ जब तक जिंदा रहेगी ना, ये चालबाज, मतलब चालबाज औरत है, चाल चलती रहेगी, इन दोनों के बीच में टांग अड़ाती रहेगी, परेशान करती रहेगी, और ये इतनी सारी दिक्कत भाई मतलब क्रिएट करती रहेगी। ईशा और कर भी कह सकती है बेचारी, ईशा के तो मतलब तुम सोच ही सकते हो गाइस यार, कुछ ऐसा नहीं है, ईशा परेशान ही रह सकती है बेचारी। बहरहाल चलो, आप ईशा के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आपको ईशा और सूरज की जोड़ी अच्छी भी लगती है या फिर नहीं, क्योंकि जोड़ी अच्छी लगेगी जब भी तो दोनों की जोड़ी आगे तक चलेगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना।